रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और लास्ट शुक्र। ठीक है, हो गई 7। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, सप्त धातु है। हो गई ना 7? लिख दी। सबसे पहली रस, फिर रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और लास्ट वाली शुक्र। हमारे शरीर का पोषण, हम कोई भी चीज का अगर ग्रहण करते हैं, चाहे लिक्विड फॉर्म पे यानी कि जल वाले फॉर्म पे, पानी हो, जूस हो, कोई भी, या कोई आहार हो, या सेमी लिक्विड हो, कि आप थोड़ा सॉलिड ले रहे हो, रोटी सब्जी भी ले रहे हो और तरी वाली सब्जी भी ले रहे हो, ठीक है, दोनों तरीके की चीजें हो गई। अगर हम किसी भी चीज का ग्रहण करते हैं ना, तो इन 7 धातुओं में लाइन वाइज जो मैंने बोली है ना, ऐसे ही करके पोषण जाता है। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से मज्जा, मज्जा से अस्थियों में, अस्थियों से, ठीक है, ऐसे उत्तर उत्तर क्रम बोलते हैं इसे, मतलब एक के बाद एक, और क्रम यही है, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र। सबसे पहले रस धातु बनती है और आखिरी में शुक्र धातु बनती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सभी धातुओं का सार भाग होता है ओज। ओज, इम्यूनिटी। इन 7 धातुओं का सार भाग होता है ओज, या फिर ओजस, या फिर इम्यूनिटी। चाहे आप ओज बोलो, चाहे आप ओजस बोलो, चाहे आप इम्यूनिटी बोलो, चाहे आप किसी इंसान का इम्यून सिस्टम बोलो, चारों चीजें सेम है। और ये किस चीज से बनती है? इन सप्त धातुओं से। इसी क्रम में रस से रक्त धातु बनेगी, रक्त से मांस, मांस से मेद धातु, मेद से मज्जा, मज्जा से अस्थि, अस्थि से शुक्र, और इन 7 धातुओं का सार भाग इज अवर इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी। ठीक है, समझ आ गया? इतनी चीज समझ आ गई? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज त्रिमल। मल, गंदगी। हमारे शरीर से 3 जगहों से गंदगी बाहर निकल सकती है। क्या क्या है? एक तो मल के ही रूप में, मल यानी पॉटी, फीकस, ठीक है, लैट्रिन जिसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, ठीक है, मल। दूसरा मूत्र मार्ग से, तीसरा पसीना यानी श्वेद। मल, मूत्र और श्वेद। समझ आ गया? ठीक है। त्रिदोष क्या क्या हो गए? वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। सप्त धातु है रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, और इन सभी धातुओं का सार भाग ओजस। और त्रिमल, मल, मूत्र और पसीना यानी कि श्वेद। ठीक है, पसीना, पसीना से समझते हैं तो पसीना। ठीक है, ये हो गए त्रिमल। ये आयुर्वेदा के कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, ठीक। और आयुर्वेदा क्यों जरूरी है? हाँ, एक तो मैंने आपको बताया कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, और दूसरा जो बीमार व्यक्ति है उसको स्वस्थ करने के लिए। और उसका दूसरा एक और यूज, अगर आप नॉर्मल उसमें बोलो, हम सबको बहुत सारी चीजों की नीड होती है नॉर्मल लाइफ में, है ना? गृहस्थ लोगों को, जो गृहस्थ है वो भी, जो सन्यासी साधु हैं उनको भी। क्या क्या चीजें? 4 चीजें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे पहले धर्म की प्राप्ति। सबसे पहले आयुर्वेदा का ज्ञान क्यों जरूरी है? धर्म की प्राप्ति के लिए, है ना? धर्म की प्राप्ति, धार्मिक चीजों की ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अर्थ यानी मनी, जरूरी है एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए भी। साधु संतों के लिए वो हमारे उसमें कर सकते, पर हम जो गृहस्थ हैं वो उनके लिए अर्थ, धर्म, अर्थ, काम। काम का मीनिंग इज नॉट फिजिकल रिलेशनशिप। यहाँ पे काम के मीनिंग से आप कोई भी ये नहीं समझेंगे कि संभोग वाला या फिजिकल रिलेशनशिप।
काम का मीनिंग है कि अपने बच्चों की या अपने घर के पालन पोषण के लिए जो चीजें जरूरी हैं उसकी प्राप्ति के लिए आयुर्वेदा का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। और दूसरा मीनिंग इज संभोग, जिसकी वजह से हमारी प्रोजेनी या फिर आगे मतलब हमारी फैमिली, ह्यूमंस है ना, सारे लोग इंसान है ना, तो हमारी प्रोजेनी या फिर हमारा जो घर की चीजें हैं जेनेटिक उसमें आगे बढ़े, एक तो वो वाला मीनिंग हो गया। और दूसरा मीनिंग जो मेन मीनिंग है वो क्या, एक गृहस्थ के लिए जो अपने घर के पालन पोषण के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उसके लिए ज्ञान की प्राप्ति करना, ठीक है। और लास्ट में मोक्ष, सबका अल्टीमेट जो क्या होता है, इच्छा होती है। हम सभी की आखिरी इच्छा क्या होती है, मोक्ष प्राप्ति। हम चाहे अच्छे कर्म करें चाहे हम बुरे कर्म करें, पर हम सभी के मन में एक ही लालसा होती है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, ठीक है। त्रिदोष कितने, 3। सप्त धातुएं कितनी, 7। त्रिमल कितने, 3। और ये मोक्ष की प्राप्ति वाले चतुर्थ वो कितने, 4। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन्हें बोलते हैं चतुर्थ पुरुषार्थ भी बोलते हैं। पर आप ऐसे 4 करके याद रखना कि आयुर्वेदा की वो ज्ञान की प्राप्ति क्यों जरूरी है, ठीक है। ठीक, आयुर्वेदा के स्तंभ वात पित्त और कफ। आयुर्वेदा खड़ा किसमें, 3 दोषों में, पहला वात दोष, दूसरा पित्त दोष, तीसरा कफ दोष, ठीक है। अब हम जानते हैं वात दोष, पित्त दोष और कफ दोषों के बारे में, ठीक है। यहां तक सभी को समझ आ गया ना, ठीक है। आयुर्वेदा की डेफिनेशन समझ आ गई, आ गई। आयुर्वेदा कौन कौन सी 2 चीजों से मिलकर बने हैं, आयु और वेदा। आयु का मीनिंग क्या है, जीवन शैली, जीवन या फिर जीवन शैली। और वेदा का मीनिंग क्या है, ज्ञान या फिर नॉलेज। द साइंस ऑफ लाइफ इज नोन एज आयुर्वेदा। यह एक अच्छी जीवन शैली जीने की जो पद्धति है वो क्या है, आयुर्वेदा। आयुर्वेदा लगभग कितने साल पुराना है, 5000, ठीक है। आयुर्वेदा की उत्पत्ति कहां से शुरू हुई थी, ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से ये ज्ञान कहां गया, दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति से कहां गया, अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार कितने भाई थे, 2 भाई थे। अश्विनी कुमारों से ये ज्ञान कहां गया, इंद्रदेव। इंद्रदेव से कहां गया, ऋषि भारद्वाज। और ऋषि भारद्वाज से हम सभी, ठीक है। अगला हमने क्या पढ़ा था, आयुर्वेद का प्रयोजन, यानी कि आयुर्वेद का ज्ञान होना क्यों जरूरी है। पहला कारण क्या है, हाँ, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और दूसरा कारण क्या है, हाँ, जो एक बीमार व्यक्ति है उसको स्वस्थ बनाना। अगला हमने क्या पढ़ा था, एक पुरुष किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है, कितनी चीजों से मिलके बना हुआ है, 24। पहली 5 पंच तत्व क्या क्या, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। नेक्स्ट 5 ज्ञानेंद्रिय क्या क्या, ठीक है। नेक्स्ट 5 कर्मेंद्रिय क्या क्या, ठीक है। नेक्स्ट 5 पंच तन मात्राएं क्या क्या, ठीक है। और लास्ट के 4 चतुर्थ अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्या पढ़ा था, त्रिदोष। कितने दोष, 3 दोष। कौन कौन से, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। अगला क्या पढ़ा था, सप्त धातु क्या क्या, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा,
अस्थि, शुक्र। इन सभी 7 धातुओं का सार भाग क्या है? ओजस। ओजस क्या है? इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट क्या पढ़ा था? प्रीमल। कौन कौन से ऐसे रास्ते या द्वार हैं जहां से हमारे शरीर की गंदगी हम बाहर निकालते हैं? मल, मूत्र, पसीना। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पढ़ा था? हाँ, आयुर्वेदा का ज्ञान और किस चीज के लिए जरूरी है? किसके लिए? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब हम आयुर्वेदा के जो स्तंभ है, हम हमारी बॉडी या जो बीमारियां हैं या जो दोष है या जो भी सारी चीजें हैं, उन सब का जो मूल कारण है, उसके अच्छे होने का भी, हमारे स्वस्थ होने का मूल कारण भी, और हमारे बीमार होने का मूल कारण भी, वो क्या है? त्रिदोष। पहला बताया था वात दोष, दूसरा बताया था पित्त दोष, तीसरा बताया था कफ दोष। अब हम वात, पित्त और कफ दोष के कुछ लक्षण जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग लिखो वात दोष। ठीक है, वात दोष के लिए हमारे आयुर्वेदा में जो श्लोका कहा गया है या बताया गया है ना, वो श्लोका कुछ ऐसे, आप लोग श्लोक मत लिखना, मैं हिंदी में मीन बताऊंगी। तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्मश्चलो अनिलः। तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्मश्चलो अनिलः। ये संस्कृत में श्लोक है, ये आपने नहीं लिखना है, मैं हिंदी मीनिंग बताऊंगी, पर ये वात दोष के लिए कहा गया है। तत्र रुक्षः लघु शीतः खरः सूक्ष्मश्चलो अनिलः। इस सेंटेंस में सबसे पहले जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है वो ये है कि यहाँ पे जो अनिल बोला है वो बोला है वात दोष के लिए। वात दोष का पर्यायवाची, यानी कि वात दोष का एक और नाम है अनिल। ठीक है, हाँ अनिल, अनिल, अ छोटा नी ल। ठीक है, तत्र रुक्षः लघु शीतः खरः सूक्ष्मश्चलो अनिलः। सबसे पहले बोला है तत्र रुक्षः। रुक्ष यानी वात दोष का, ये हम क्या जान रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, वात दोष के लक्षण। अगर कोई व्यक्ति में वात दोष की अधिकता है, ठीक है, वात दोष जिस स्थिति में होना चाहिए या फिर जिस स्थिति में नहीं होना चाहिए, दोनों चीजें, अगर वात दोष की सम अवस्था होगी। अच्छा, बीच में एक और चीज बता देती हूँ, एक स्वस्थ पुरुष के उसकी डेफिनेशन क्या है? आप किसी को स्वस्थ कैसे कहोगे? तो आपको वात पित्त कफ इजीली समझ आ जाएगा। हाँ, तीनों दोष, सम दोष, समाग्निश्च, सम धातु मलः क्रिया, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थश्च इत्य अभिधीयते। ये एक स्वस्थ व्यक्ति की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा है। सम दोष, तीनों दोषों का समान भाग में रहना। सम धातु, सातों धातुओं का समान भाग में रहना। कहाँ पे? शरीर पे। सम दोषा समाग्निश्च, सभी प्रकार की जो अग्नियां हैं, ठीक है, 13 प्रकार की जो हमारे शरीर के अंदर अग्नि होती है, ठीक है, 13 प्रकार की हमारे शरीर के अंदर अग्नि होती है। समदोषा यानी कि वात पित्त कफ का बैलेंस स्टेट में रहना, यानी कि सम भाग में रहना। समाग्निश्च, 13 प्रकार की अग्नियों का बैलेंस स्टेट में रहना। सम धातु, सातों धातुओं का बैलेंस स्टेट में रहना। और लास्ट में मल क्रिया, तीनों जो मल क्रिया है वो भी बराबर रूप से या सुचारू रूप से उनका कार्य करते रहना। ये 3-4 चीजें हो गई, समदोष, समाग्निश्च, समधातु, मल क्रिया। ठीक है, दोष, अग्नि, समदोष, समाग्निश्च, समधातु, मल क्रिया। दोष का बैलेंस स्टेट, अग्नि का बैलेंस स्टेट, धातुओं का बैलेंस स्टेट और मलों का बैलेंस स्टेट। ये 4 चीजें, समदोष, समाग्निश्च, समधातु, मल क्रिया। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः, प्रसन्न आत्मा और प्रसन्न मन,
जब ये सभी चीजें सम रूप में होंगी तो हम सभी स्वस्थ कहलाएंगे। आत्मेंद्रिय, प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न इंद्रिय और प्रसन्न मन। सम दोषः, समाग्निश्च, सम धातु, मलः क्रिया। समदोष समाग्निस्य समधातु मलक्रियः। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय प्रसन्न मनः, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय प्रसन्न मनः, मनः स्वस्थस्य इत्य अभिधीयते, स्वस्थस्य इत्य अभिधीयते। देखो श्लोका आपको नहीं समझ आ रहा ना, आप हिंदी मीनिंग उसका समझो। मैं वो टुकड़ों में ऐसे बता रही हूँ ताकि आपको वो समझ आ जाए। सम दोषा मतलब कि दोषों का बैलेंस स्टेट यानी समान रूप में रहना। समाग्निश्च मतलब अग्नियों का बैलेंस स्टेट। सम धातु यानी धातुओं का बैलेंस स्टेट। और मलः क्रिया, तीनों टाइप की जो मल को निष्कासन यानी कि मल को बाहर निकालने के जो चीजें है ना, मल मूत्र और स्वेद, उन तीनों का बराबर रूपों में काम करना। फिर प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः, प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न इंद्रिया जो कि 5 टाइप की थी जो आपने बताई थी, और प्रसन्न मन। जब ये 5 से 7 चीजें सम भाग में हम सभी के शरीर में होंगी तो हम लोग स्वस्थ कहलाएंगे। अगर इनमें से एक चीज भी अधिक मात्रा में या कम मात्रा में हमारे शरीर में किसी भी रूप में पाई जाएगी तो हम बीमार होंगे, यानी कि आतुर यानी कि पेशेंट कहलाएंगे। ठीक है, ये एक स्वस्थ पुरुष या स्त्री की परिभाषा है। समदोष, समाग्निश्च, समधातु, मलक्रिया, सभी चीजों का बैलेंस स्टेट में रहना। किस किस का? दोष, धातु, मल और अग्नि, 4 चीजें। दोष, धातु, मल, अग्नि, इन चारों का बैलेंस स्टेट में रहना। अलोंग विद, प्लस ये 4 चीजों के साथ हैप्पी सोल यानी प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न इंद्रिय और प्रसन्न मन। हमारी आत्मा भी सुखी रहनी चाहिए, हमारा मन भी सुखी रहना चाहिए, और हमारी जो 5 इंद्रिय हैं वो भी सुखी रहनी चाहिए। किसी की अगर कोई देख नहीं सकता है तो वो भी अप्रसन्न है, कोई सुन नहीं सकता तो वो भी प्रसन्न नहीं है। समदोष, समाग्निश्च, समधातु, मलः क्रिया, ये हम पढ़ रहे थे स्वस्थ पुरुष या स्त्री की परिभाषा कि आप एक स्त्री या पुरुष को स्वस्थ कैसे कहोगे। मैं कह दूं मैं स्वस्थ हूं, आई एम वेरी हेल्दी, नहीं, कैसे? अगर कोई मुझसे ये प्रश्न कर दे, आप में से ही कोई मुझसे ये कह दे कि डॉक्टर साहब आपने कैसे कह दिया कि आप स्वस्थ हो, तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है। अगर आप में से कोई मुझे कह दे, मैंने आपसे पूछा आपकी तबीयत ठीक है, नॉर्मली हम क्या कहते हैं? हाँ जी हम ठीक हैं, आप ठीक हैं, वो तो एक नॉर्मल हो गया, हम किसी से उनका हालचाल पूछ रहे हैं। पर अगर कोई डॉक्टर के पास आप जाओगे, वो आपसे ये सभी चीजों की डिटेल पूछता है? नहीं पूछता है। अगर आप हड्डी वाले के पास जाओगे तो वो हड्डी से रिलेटेड पूछेगा। अब आप गायनिक के पास जाओगे, वो गायनिक से रिलेटेड पूछेगा। आप एक जनरल फिजिशियन के पास अगर जाओगे ना तो वो आपसे ये सभी सवाल पूछेगा, और पूछने भी चाहिए। जो नहीं पूछ रहे वो उनका वो है, पर पूछने चाहिए कि आपका मल कैसा आ रहा है, आपका मूत्र कैसा आ रहा है, आप खुश हो या नहीं हो, आप स्ट्रेस में तो नहीं हो, आपको कोई नेगेटिव थॉट तो नहीं आते हैं, आपको कोई पॉजिटिव थॉट्स आती हैं या नहीं आती है, घबराहट तो नहीं होती है, बेचैनी तो नहीं होती है, पेट अच्छे से साफ होता है नहीं होता है, भूख अच्छे से लगती है नहीं लगती है। तो ये इन्हीं सबका वो है। ठीक है, जब ये सारी चीजें अगर बैलेंस स्टेट में होंगी, डॉक्टर को भी समझ आ जाएगा, आपको भी समझ आ जाएगा कि आप स्वस्थ हो, कि भाई आप हर चीज में नहीं कह रहे हो। मैंने पूछा पेट साफ होता है? हाँ जी साफ होता है। मैंने कहा भूख ठीक लगती है? आपने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक लगती है। मैंने कहा पेशाब में कोई जलन तो नहीं होती है, पेशाब में कोई झाग तो नहीं आता है, पेशाब कंट्रोल हो जाती है, खुल के आती है? आपने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक से आती है। मैंने कहा नींद पूरी होती है? आपने कहा हाँ, 6 से 7 घंटे में हम फ्रेश उठते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे करके आपसे नॉर्मल पूछा सारी चीजें, आपने हर चीज में बोला हाँ जी ये ठीक है, हाँ जी ये ठीक है। मतलब मैं भी बीइंग अ डॉक्टर ये समझूंगी कि मेरा पेशेंट स्वस्थ है,
वो अभी नॉर्मल मुझसे बातचीत करने या कोई एक अभी उसको प्रेजेंट में जो परेशानी है उसके लिए आया है, अन्यथा वो स्वस्थ है। अब कभी मैं पूछ रही हूँ या कोई डॉक्टर पूछ रहे हैं और हम हर चीज में जवाब दे रहे, नहीं डॉक्टर साहब हमें तो नींद पूरी नहीं होती, हम फ्रेश नहीं उठते, हमें कब्जियत रहती है, हमें पतला मल आता है, भूख हमें टाइम से नहीं लगती, हम तो खाना ऐसे खाते हैं कि नाश्ते का टाइम है तो हमने कर लिया चाहे हमें भूख लगी है नहीं लगी है, दोपहर का खाने का समय हुआ तो हमने कर लिया चाहे भूख लगी है नहीं लगी है। ऐसे आप लोग समझ रहे होंगे, होता है ना। तो यानी कि हम अस्वस्थ हैं, तो हम अपने आप को स्वस्थ कैसे बताएंगे, वो उसकी डेफिनेशन है। जब ये 7 चीजें हमारी बॉडी में पूरे बैलेंस स्टेट में रहेंगी, समदोष यानी कि दोष, धातु, मल, अग्नि, ठीक है, और खुश मन, खुश आत्मा और खुश इंद्रिय, ये सारी चीजें बैलेंस स्टेट में रहेंगी तो हम सब क्या कहलाएंगे, स्वस्थ। और इनमें से कोई भी चीज अधिक मात्रा में या कम मात्रा में होगी तो हम सब क्या कहलाएंगे, अस्वस्थ। चाहे किसी भी रूप में हो, वो छोटी बीमारी के रूप में भी हो सकते हैं, वो बड़ी बीमारी के रूप में भी हो सकते हैं, पर हम तब अस्वस्थ कहलाएंगे उस टाइम पे, ठीक है। इतना समझ आ गया ना, ये स्वस्थ की डेफिनेशन थी, ठीक है।